गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका एजुकेशनल प्लेटफॉर्म गुरुकुल बाय विकास में स्वागत है। तो आज है 26 जून और आज हम डिस्कस करेंगे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को। ओके, देखिए ये पिछले क्लास का, चलिए करंट अफेयर को हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया गया, तो इसे प्रतिवर्ष जो है वो 23 जून को मनाया जाता है। ठीक है, हाल ही में एनटीए का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो एनटीए का नया महानिदेशक जो है वो प्रदीप सिंह खरोला को नियुक्त किया गया है। किसके स्थान पर, सुबोध सिंह के स्थान पर। ठीक है, हाल ही में यूनेस्को द्वारा भारत के किस शहर को साहित्यिक शहर की मान्यता दी गई है, तो यूनेस्को ने केरल के शहर कोझिकोड को जो है वो साहित्यिक शहर की मान्यता प्रदान की है। मिशन अमृत सरोवर योजना के तहत कौन सा राज्य देश में शीर्ष स्थान पर है, तो देखिए मिशन अमृत सरोवर योजना के तहत जो है यूपी जो है वो टॉप पे है, और यूपी में भी जो है गाजियाबाद जिला जो है वो फर्स्ट स्थान पे है। दूसरे स्थान पे महाराजगंज है, तीसरे स्थान पे बांदा है, और चौथे स्थान पे जो है हमारा गोरखपुर है। ओके, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड का नया अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो मनोज जैन जी को जो है बीईएल का नया निदेशक एवं प्रबंध निदेशक जो है वो नियुक्त किया गया है। ठीक है, 64वीं ISO इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन की बैठक इस बार कौन करेगा, मेजबानी कौन करेगा, तो इस बार मेजबानी जो है वो भारत को प्रदान की गई है। ओके, नाउरू गणराज्य में भारत का नया उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है, तो गोपाल बागले को जो है नाउरू गणराज्य में भारत का नया उच्चायुक्त जो है वो नियुक्त किया गया है। ओके, ठीक है, तो ये पिछले क्लास का रिवीजन था। हम अब आगे देखते हैं आज के करंट अफेयर को। तो इसी सीरीज में आज का क्वेश्चन ऑफ द डे आप सबके लिए, आप प्लीज़ इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। देखिए क्वेश्चन है कि शास्त्रीय नृत्य का उल्लेख निम्नलिखित में से किन ग्रंथों में किया गया है, और एक क्वेश्चन जो है SSC में कई बार पूछा गया है, इसलिए आपके सामने ये रखा हूँ। देखिए शास्त्रीय नृत्य का उल्लेख जो है वो किन ग्रंथों में किया गया है, नाट्यशास्त्र में किया गया है, संगीत रत्नाकर में किया गया है, या दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। जो भी आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, कल इसका आंसर आपको बताया जाएगा। ओके, चलिए तो ठीक है, आज शुरू करते हैं आज के सेशन को। हाल ही में केरल विधानसभा ने राज्य का नाम बदलकर क्या करने का प्रस्ताव किया है। देखिए केरल विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया गया कि केरल का नाम बदल के जो है वो केरलम कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, केरलम कर दिया जाए, क्योंकि केरलम जो है मलयालम भाषा का नाम है, मलयालम भाषा में, और जो केरल है ना वो हिंदी का शब्द हो जाता है, तो इसीलिए वहाँ पे केरल को वहाँ की विधानसभा में पारित किया गया है केरलम करने के लिए। ठीक है, केरल विधानसभा में केरल का नाम बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। ये प्रस्ताव किसने पारित किया, तो वहाँ के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन द्वारा जो है ये प्रस्ताव जो है विधानसभा में पारित किया गया, जिसमें कहा गया था कि केरलम नाम का इस्तेमाल जो है मलयालम भाषा में किया जाता है। ठीक है, और केरल जो है वो हिंदी का शब्द है। ओके, अब देखिए इसे संविधान के किस तहत इसे संविधान में कैसे इसे हम जानते हैं, तो राष्ट्रपति की संस्तुति पर अनुच्छेद 3 के तहत, कैसे, यानी कि संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत जो है संसद में राज्य का नाम बदलने का विधेयक जो है वो पेश किया जाता है। सॉरी, विधायक नहीं, विधेयक जो है वो पेश किया जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 3 के तहत किसी भी राज्य का नाम बदलने के लिए संसद में विधेयक जो है वो पेश किया जाता है। ओके, तो केरल का नाम बदलकर क्या करने का प्रस्ताव पारित किया गया है, केरलम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया गया, तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस जो है वो प्रतिवर्ष 25 जून को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, इसकी स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस जो है इसे किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस जो है वो 2010 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा स्थापित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस को जो है वो 2010 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा स्थापित किया गया था, और इसे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस को प्रतिवर्ष जो है वो हम 25 जून को मनाते हैं। ठीक है, अब अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस ने इसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा इसे स्थापित किया गया था। तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की स्थापना कब की गई थी, 1958 में, यानी कि 1958 में राष्ट्रीय समुद्री संगठन की स्थापना की गई, जिसने 2010 में अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस की स्थापना की। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है, तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय जो है वो लंदन में है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
एनटीए द्वारा, एनटीए जो एग्ज़ाम लेता है, एनटीए परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए किसकी अध्यक्षता में हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है। ठीक है, एनटीए परीक्षाओं पे लोगों का भरोसा बना रहे, इसलिए जो इस बार फ्रॉड हुआ है ना, उसके लिए एक कमेटी की गठन की गई है। 7 सदस्यीय कमेटी है, उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? डॉक्टर के राधाकृष्णन। कौन? डॉक्टर के राधाकृष्णन इसरो के पूर्व अध्यक्ष हैं। इन्हें इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है और ये 7 सदस्यीय समिति है। ठीक है, ये 7 सदस्यीय जो है समिति है। देखिए, प्रवेश परीक्षाओं पर छात्रों का भरोसा कायम करने के लिए, ठीक है, शिक्षा मंत्रालय ने इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। ठीक है, इसरो के ये पूर्व अध्यक्ष हैं। तो वर्तमान में अध्यक्ष कौन है इसरो के? तो वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं एस सोमनाथन, जो है वो वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथन। ठीक है, 7 सदस्य है, तो 7 सदस्यों में लोगों का नाम हम जानना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऑप्शन में दे देगा और पूछेगा कि इनमें से कौन इस सदस्य में शामिल नहीं है। ठीक है, देखिए 7 सदस्यीय जो समिति है उनके नाम है के राधाकृष्णन, ये तो अध्यक्ष हैं, रणदीप गुलेरिया, प्रोफेसर विजय राव, पंकज बंसल, के राममूर्ति गोविंद जायसवाल और आदित्य मित्तल जो है, ये 7 सदस्यीय समिति के मेंबर हैं। ठीक है, ओके, तो इसे हम एक बार ज़रूर याद रखें, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में श्योर आने वाला है। ठीक है, देखिए अभी लेटेस्ट की न्यूज़ है कि बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं यानी जेपी नड्डा जी, जो कि जिन्हें इस बार स्वास्थ्य मंत्रालय का कार्यभार भी दिया गया है, उन्हें राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया है। ठीक है, राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया है। और इससे पहले कौन थे सदन में, राज्यसभा में सदन के नेता? पीयूष गोयल, यानी कि स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जो है वो राज्यसभा में सदन के नेता होंगे और वो पीयूष गोयल का स्थान लेंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल में ही एक न्यूज़ है कि खुफिया ब्यूरो के आईबी तपन कुमार डेक्का जी हैं और उनके कार्यकाल को 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। कितने साल के लिए? अब ये 1 साल के लिए इनके कार्यकाल को एक्सटेंड किया गया। तो भाई सीधी सी बात, ये न्यूज़ का हिस्सा बन गए। खुफिया ब्यूरो यानी कि आईबी प्रमुख कौन है? तो तपन कुमार डेक्का जी हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किसे आंध्र प्रदेश का विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आंध्र प्रदेश टीडीपी पार्टी है, वहाँ की तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी। ठीक है, आंध्र प्रदेश का विधानसभा अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो हो जाएगा अयन्ना पात्रुडू को जो है वो आंध्र प्रदेश की विधानसभा का अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया गया है। कौन है मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश के? चंद्रबाबू नायडू। ठीक है, चंद्रबाबू नायडू जो है वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। देखिए, तेलुगु देशम पार्टी के अयन्ना पात्रुडू को आंध्र प्रदेश राज्य का विधानसभा अध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया है। टीडीपी पार्टी और बीजेपी गठबंधन जो है मिलकर वहाँ पे सरकार बनाई हुई है और मुख्यमंत्री है चंद्रबाबू नायडू। ठीक है, पात्रुडू का चुनाव जो है एक औपचारिकता थी, क्योंकि उनके खिलाफ किसी भी सांसद ने या विपक्षी पार्टियों ने अपना नेता जो है अध्यक्ष के किसी भी विपक्षी पार्टियों या किसी भी सांसद ने अपना नाम नहीं दिया कि हम विधानसभा के अध्यक्ष बनने वाले। वैसे भी 176 वहाँ पे जो विधानसभा की सीटें हैं उसमें 172 तो टीडीपी का ही सीट है। जब टीडीपी की सीट 172 है तो बात ही नहीं बनती कि कोई दूसरा वहाँ पे बन जाए। ओके, तो कौन बना है वहाँ पे विधानसभा का अध्यक्ष? अयन्ना पात्रुडू जी। ठीक है, इंपॉर्टेंट करंट में क्या है देखिए, बीजेपी सांसद भर्तृहरि महताब को लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया, क्योंकि 24 जून से लोकसभा का पहला सत्र शुरू हुआ था, तो सांसदों को शपथ दिलाना था, इसलिए प्रोटेम स्पीकर के तौर पर उन्हें नियुक्त किया गया। और आज है 26 जून, आज जो है लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव होना है और हाँ आज ही होना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे आंध्र प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष हैं अयन्ना पात्रुडू। ओडिशा विधानसभा के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सुरमा पाढ़ी को। सिक्किम विधानसभा का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? नोरू शेरपा को। और अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तेसम पोंगटे को।
फिलहाल में जो अभी चुनाव हुए हैं राज्यों में, तो वहाँ के विधानसभा के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं और ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन श्योर हमें देखने को एग्जाम में जरूर मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जून 2024 में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा 1 वीक 1 थीम अभियान की शुरुआत की गई? क्या 1 वीक 1 थीम अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह। किसके द्वारा? डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा 1 वीक 1 थीम अभियान की शुरुआत की गई है। देखिए, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 1 वीक 1 थीम अभियान की शुरुआत की है और इस अभियान का उद्देश्य क्या है? तो 1 वीक 1 थीम उद्देश्य का जो उद्देश्य है वो नवाचार को सभी के लिए समावेशी बनाना है। क्या है? नवाचार को सभी के लिए समावेशी बनाना। आइए कुछ योजनाएं हैं इंपॉर्टेंट में जो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। पंजाब पुलिस द्वारा सीमावर्ती गांव में ड्रग सप्लाई के संबंध में जानकारी जुटाने के लिए मिशन निश्चय शुरू किया गया। पूछ सकता है कि मिशन निश्चय का संबंध किससे है? तो ये ड्रग सप्लाई के संबंध में जानकारी जुटाने के लिए है और पंजाब पुलिस द्वारा इसे शुरू किया गया है। ओके, अब देखिए एक और मिशन है। क्या है? ऑपरेशन मर्यादा। ऑपरेशन मर्यादा क्या है? तो केदारधाम यात्रा 2024 को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए जो है ये उत्तराखंड पुलिस द्वारा आयोजित एक अभियान है, ऑपरेशन मर्यादा। ठीक है। ऑपरेशन इंद्रावती क्या है? तो भारतीय नागरिकों को हैती से बाहर सुरक्षित निकालने के लिए शुरू किया गया ऑपरेशन था, क्योंकि जब वहाँ पे उपराष्ट्रपति की हत्या कर दी गई थी तो वहाँ पे दंगे होने लगे। तो वहाँ पे जो फंसे हुए भारतीय थे हैती में, उन्हें सुरक्षित वापस भारत लाने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती चलाई गई थी। ऑपरेशन जो भी ये अभियान है ये एग्ज़ाम का हिस्सा जरूर बनते हैं, आप लोग प्लीज़ इसे ध्यान दीजिएगा। ठीक है। अब देखिए एक ऑपरेशन क्या है, एक अब दूसरा अभियान है कि मवेशियों की तस्करी को रोकने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा ऑपरेशन कामधेनु को शुरू किया गया। ठीक है। कामधेनु किसके द्वारा शुरू किया गया? ऑपरेशन कामधेनु वो जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा मवेशियों की तस्करी को रोकने के लिए शुरू किया गया था। ओके दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। विश्व का पहला एशियाई किंग वल्चर कंजर्वेशन एवं ब्रीडिंग सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो विश्व का पहला एशियाई किंग वल्चर और कंजर्वेशन सेंटर जो है वो उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर है, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में शुरू किया जाएगा। ठीक है। देखिए महाराजगंज जो है अमृत सरोवर योजना के तहत यूपी में सेकेंड रैंक में, यूपी के दूसरा जिले में आ जाएगा ये। ठीक है। देखिए महाराजगंज में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र जो है स्थापित किया जाएगा। और ये जो केंद्र स्थापित किया जाएगा उसे किस नाम से रखा जाएगा? तो इसका नाम जो है जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र भी रखा गया है। इसका नाम क्या रखा गया है? जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र रखा गया है। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? इस केंद्र का जो उद्देश्य है, जो केंद्र इस जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र का उद्देश्य जो है वो बढ़ते गिद्धों के अच्छे स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना और उन्हें एक जोड़ा प्रदान करना। ठीक है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है वन्य संरक्षण जीव अधिनियम 1972 के तहत किया जाता है। ठीक है। जो जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र है इसकी स्थापना किसके तहत की गई? तो इसकी स्थापना जो है वन्य संरक्षण जीव अधिनियम, सीधी सी बात है 1972 हमें याद रखना है कि वन्य संरक्षण जीव अधिनियम 1972 के तहत की गई। ये गिद्धों की प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए जो है जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र हमारे यूपी के महाराजगंज में स्थापित किया गया है। ओके। अब देखिए एशियाई किंग वल्चर को वर्ष 2007 में IUCN की क्रिटिकली एंडेजर्ड सूची में शामिल किया गया। ठीक है। 2007 में IUCN की क्रिटिकली एंडेजर्ड सूची में भी इसे 2007 में शामिल किया गया है। ओके। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि महाराजगंज में स्थापित किया गया है और वन्य संरक्षण जीव अधिनियम 1972 के तहत इसे स्थापित किया गया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मेडिकल सेवा शुरू की है? ठीक है। ऑनलाइन मेडिकल सेवा, सॉरी ये नहीं है, ऑनलाइन मेडिकल सेवा शुरू की, मेडिकल सेवा जो है वो शुरू की है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मेडिकल सेवा जो है वो शुरू की है? ठीक है।
तो ये देखिए बांग्लादेश के साथ जो अभी भारत ने ई मेडिकल सेवा जो है वो शुरू की है। ठीक है, ये ई मेडिकल सेवा है। ई मेडिकल सेवा किसके साथ शुरू हुई है अभी भारत के साथ? बांग्लादेश ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान 2024 का शुभारंभ किया? अभी हमने पढ़ा कि राज्यसभा में सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया है? तो जेपी नड्डा यानी जयप्रकाश नड्डा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि स्टॉप डायरिया अभियान की शुरुआत किसने की है? तो जेपी नड्डा जी द्वारा स्टॉप डायरिया अभियान की शुरुआत जो है वो की गई है। देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने बच्चों में डायरिया की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय अभियान स्टॉप डायरिया का शुभारंभ किया है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है 5 साल से कम उम्र के बच्चों की डायरिया से होने वाली मौतों को शून्य करना, यानी कि ऐसा किया जाए कि डायरिया से कोई भी बच्चा हमारे देश में न मरे। ठीक है, सरकार ने इसके लिए एक स्लोगन भी दिया है। स्लोगन क्या है? डायरिया की रोकथाम, सफाई और ORS से रखें अपना ध्यान। ठीक है, डायरिया की रोकथाम, सफाई और ORS से रखें अपना ध्यान। ये स्लोगन जो है सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा इसे तैयार किया गया है। ठीक है, स्लोगन इंपॉर्टेंट है कि स्लोगन क्या है। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। जो भी इंपॉर्टेंट करंट थे आपके सामने एक्सप्लेन में उसे डिस्कस किया गया। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आया तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और जो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे था उसे कमेंट बॉक्स में आप जरूर उसका आंसर दें। ठीक है, मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।